अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण तब तक रोते रहे जब तक उन्हें राम के बगल में नहीं रखा गया था। उस दिन के बाद से वो हमेशा राम के साथ रहे। लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ ही रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया था। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया था ताकि वो दिन रात अपने भाई की सेवा कर सकें। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने पति के पीछे जंगल में जाना चाहती थी क्योंकि सीता भी अपने पति राम के साथ जंगल में वनवास के लिए जा रही थी। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि मैं भैया राम और माता सीता की देखभाल करने में व्यस्त रहूंगा और मेरे पास आपके लिए समय नहीं होगा, इसलिए आप महल में ही रहिए। वन जाने के बाद पहली रात लक्ष्मण जागते रहे जबकि श्री राम और माता सीता सो गए थे। तभी लक्ष्मण ने नींद की देवी की उपासना की और देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 सालों तक नींद ना आए ताकि वो रात दिन अपने भाई और भाभी की देखभाल कर सकें, उनकी किसी भी खतरे से रक्षा कर सकें, उनकी रखवाली कर सकें। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी, इसलिए निद्रा देवी ने 14 साल तक बिना सोए रहने का वरदान दिया। लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार ऐसा असंभव था, इसलिए देवी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर तुम्हारे बदले कोई और 14 साल तक सो ले तो तुम इन 14 सालों तक बिना सोए रह सकते हो। तब लक्ष्मण जी ने देवी से आग्रह किया कि वो उर्मिला के पास जाकर उसे सारी स्थिति से अवगत कराए। देवी निद्रा उर्मिला के पास गई और सारी कहानी बता दी। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 सालों तक दो ताकि वो बिना किसी थकान के जाग सके। जिसके बाद उर्मिला 14 साल रात दिन सोती रही और इधर लक्ष्मण जी 14 साल रात दिन जागते रहे। लक्ष्मण जी के 14 सालों तक जागने का फल उन्हें युद्ध के समय मिला क्योंकि रावण का पुत्र मेघनाथ अजेय था। उसे केवल वही मार सकता था जो 14 सालों से ना सोया हो। इस प्रकार लक्ष्मण उसे मारने में सक्षम थे और हुआ भी ऐसा ही। शुरू के युद्ध में भले ही मेघनाथ लक्ष्मण जी पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन अंत में जीत लक्ष्मण जी की ही हुई थी। लक्ष्मण जी और उर्मिला की ये नींद वाली कहानी लोक रामायणों या राम कथाओं से आती है, ना कि वाल्मीकि की संस्कृत कथा या तुलसी जी की अवधि कथा में। कई सालों के बाद भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट आए और बहुत ही जल्द राम जी के राज्याभिषेक का दिन आ गया। राज्याभिषेक के दिन भजन गाए जा रहे थे। पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल था और जैसे ही भगवान राम के सामने मुकुट लाया गया तभी लक्ष्मण जी हंसने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे हैं। वहीं दरबार में सभी लोग अपराध बोध में चले गए क्योंकि सभी को अपने गलत काम याद आ गए और सभी को लगा लक्ष्मण उन पर हंस रहे हैं। अंत में किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि वो क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पिछले 14 सालों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मैं भैया राम का राज्याभिषेक होते देखूं, लेकिन आज वो क्षण आया है तो नींद की देवी निद्रा मुझे हमारे समझौते की याद दिलाकर अपने अधीन होकर उर्मिला को जगाने के लिए कह रही हैं। मुझे स्थिति की विडंबना प्रफुल्लित कर रही है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। हालांकि इसी के बाद लक्ष्मण को नींद आ गई और उर्मिला जाग गई और भगवान राम का राज्याभिषेक होते हुए उर्मिला ने देखा, ना कि लक्ष्मण जी ने। तो भक्तों, ये थी लक्ष्मण जी की नींद की कथा।